अस्सलाम वालेकुम जी। हमें बहुत से ऐसे लोगों के भी मैसेजेस मिलते रहते हैं जो हमें नामर्दी का शिकवा करते हैं कि हमें दीगर अमलियात तो बताए जाते हैं, लेकिन हमारी अज़वाजी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। भाई ने तो हमें ये मैसेज किया कि मैं इस वजह से शादी नहीं कर पाता कि मैंने अपना टेस्ट करवाया था। मुझे बहुत ज़्यादा एक तो इस्लाम होता है, दूसरा मेरे स्पर्म में जरासीम कम है, तो मैं इस डर से शादी नहीं कर पा रहा कि मैं कहीं अज़वाजी ज़िंदगी के मामलात में शर्मिंदा ना हो जाऊं। एक बात याद रखें, अल्लाह से कभी और उसकी रहमत से कभी मायूस नहीं होना। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है, तो अल्लाह ने जहाँ बीमारियां रखी हैं तो उनका इलाज भी रखा है। रूहानी इलाज, दीगर इलाज जो है उसके साथ अगर इंसान करे तो अल्लाह शिफा देता है। अगर आप दूसरा भी इलाज करना चाहते हैं तो वो भी करें, ये भी करें। नामर्दी का खात्मा, जिस किसी को किसी ने बस्ता कर दिया हो, बाज़ औक़ात नामर्दी जादू के जरिए भी कर दी गई होती है, याद रखेगा। और काम से रह गया हो तो इस नक्शा कुर्सी को गुलाब से लिख कर, यानी अर के गुलाब से लिखना, गले में डालें और एक न हर रोज चीनी की रुकाबी में लिख कर हफ्ता अशरा तक घोल कर पिलाए। हक्के सुबहाना ताला के फजल से कुशादा हो जाएगा मुजरब वाजमुदा नक्श मुकरम ये है। अब अरके गुलाब में आपने इंक शामिल थोड़ी सी कर लेनी है, बाजार से मिल जाती है। अरके गुलाब की इंक जो होती है उससे तैयार करके आपने इसको नकल करना है। अल्लाह के फजल से अगर किसी ने जादू भी किया होगा, याद रखें वो भी खत्म हो जाएगा। मैं इस्लाम का जिक्र कर रहा था, उसके लिए भी इसमें मैं अमल देने जा रहा हूँ, तो वो भी वो भाई जरूर करें जिन्हें ये मसला हो। बराए दफ़ा इस्लाम, अगर किसी को इस्लाम बहुत होता हो, एक नॉर्मल होता है, याद रखें किसी भी चीज़ की जो ज्यादती होती है वो इंसान को बीमार कर देती है। और किसी इलाज से दफा ना हो तो चाहिए कि इस नक्श को साते मिस्त्री में लिखकर कमर से बांधे, यानी अपनी वेस्ट में बांध देना। हक ताला के फजल से फिर कभी इतलाम ना होगा। मुजरब है मगर बातरीक तकसीर लिखे नखी है। इसको नकल करने का खास तरीका है, इसमें चाल है, इसको सीधा सीधा नकल नहीं किया जाता, ये भी मैं बता दूं। पहले जैसे ऊपर से शुरू करना है, 1 2 3 4, यानी अलिफ लिखेंगे, ये अदाद नहीं लिखने आपने, अलिफ बा जीम दाल। अब आपने नीचे देखना है एक कहाँ पे है, ये एक है यहाँ अलिफ, दो यहाँ पे है बा जीम और फिर दाल। अब एक यहाँ पे आ गया अलिफ, दो यहाँ पे है बा, तीन यहाँ पे है और चार। अब आखिरी में ईद यहाँ पे है, दो यहाँ पे है, तीन यहाँ पे है और चार। इस तरह इसको इस तरतीब से आपने नकल कर लेना है और मुकम्मल तरीके के मुताबिक कमर से बांधना है। इंशाअल्लाह ताला आपको 100% फायदा होगा। दोबारा मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये नंबर्स नहीं लिखे जाएंगे अरबी के ऊपर, जब ये चाल है इसकी, इसका प्रिंट नहीं निकलवाया जा सकता, ये भी मैं बता दूं। नामर्दी से निजात के लिए एक मैं मजीद आपको अमल बता रहा हूँ, बड़ा खास है। ये नक्श भी मर्द बस्ता के लिए मुफीद है। चाहिए कि इसको लिखकर 7 दिन तक शरबत में घोल कर पिए, इंशाअल्लाह ताला शफा हो जाएगी। नक्श है, देखें छोटा सा नक्श है, इधर से चलते हुए इधर तक आना है, मीम हा अलिस तक। अल्लाह के फजल से अगर इंसान 7 दिन ये अमल पूरा कर लेता है तो ये विद इन 7 डे इंसान को अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कर चुका होता है। पहले दिन के अमल से ही इंसान को अफाका हो चुका होता है, लेकिन अमल मुकम्मल करना चाहिए। 7 डेज का अमल है तो 7 डेज मुकम्मल करें, इंशाल्लाह फायदा मिलेगा आपको और दोबारा नामर्दी का मसला कभी नहीं होगा। जो दीगर इलाज भी करवाना चाह रहे हों वो ज़रूर करवाएं, हम कभी नहीं रोकते। ये रूहानी इलाज भी साथ करें, इंशाल्लाह जल्द से जल्द सेहत याबी हो जाएगी। कमजोरी की एक अलामत ये भी होती है कि इंसान बहुत जल्द थक जाता है, थकावट बड़ी जल्दी हो जाती। तो ऐसी सूरत में ये अमल जरूर करना, चाहे भाई हों बहनें हों। जो कोई अक्सर सफर में रहता हो, जिसके कारोबार की नीयत ऐसी हो कि इसे सफर करना पड़ता हो, वो चाहे कि
اسے थकावट का एहसास न हो। सफ़र के बाद बेचैनी और थकावट से बचा रहे तो वो सुबह तलवे आफ्ताब से कबल बावजू आदत में ये नक्शे पाक लिखे और मोम जमा करके अपने गले में डाल ले। जब भी घर से निकले तो 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम कर दिया करे, इंशाअल्लाह ताला उसे थकावट नहीं होगी और वह चार्ज मिजाज रहेगा। मुझे बात मुद्दा। अब मैं यहाँ पे एक खास बात बता दूं, ये सिर्फ सफर में जाने के लिए नहीं होता, ये वैसे भी अगर इंसान थक जाता है, कमजोरी महसूस करता है, थकावट हो जाए, ये कई कुतुब में दर्ज है, तो अल्लाह के फजल से उसे थकावट नहीं फिर होगी, वो चुस्त ही रहेगा, एक्टिव ही रहेगा। तो इस अमल को भी एक दुआ मेरे कहने पे आपने जरूर आजमाना है, फायदा मिलेगा। ये मैं एक बहनों के लिए खास अमल बता रहा हूँ, दर्द से हैज आना। अगर किसी औरत को हैज के दिनों में शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ता हो, हैज दर्द से हो, तो चाहिए कि वो बावजू हालत में चीनी की प्लेट पर पढ़ के गुलाब और ज़ाफ़रान से ये लिखे, या अपने वजीफा सारा लिख लेना, या नूर तक आना। मैं आपको वाज़े अभी करके ज़रा करीब से दिखा देता हूँ। लिखने के बाद खास शहद की शरबत से धोकर पिलाए, 3 दिन तक बिला नागा इसी तरह पिलाए, इंशाअल्लाह ताला तकलीफ का खात्मा होगा। मुजरब है, ये बड़ा खास है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर लकोड़िया का मर्ज हो, जो कि औरत को दीमक की तरह चाट जाता है, तो उसमें भी ये अमल बहुत फायदा देता है। ये आपके लिए मैं हर तरह की बीमारी के लिए एक खास आखिर में अमल देने जा रहा हूँ। अगर आपको कोई भी मसला शिफा ना होती हो, तो आपने ये अमल पर कर लेना है, कुछ समझ ना आता हो। अगर कोई मरीज किसी ऐसी बीमारी में मुबतला हो जिसमें उसे इलाज के बावजूद फाका ना हो, तो चाहिए कि 21 यौम तक रोजाना बिला नवा 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर पानी पर दम करके मरीज को पिलाएं। इसके अलावा बावजू हालत में किबला रू बैठ कर तके गुलाब ज़ाफ़रान से जैल में दिया हुआ नच पाक लिखें। ये वाला नच पाक है, इस नच पाक को मोम जमा करके मरीज के गले में डाल दें, इंशाअल्लाह ताला दिन ब दिन इस मरीज को मर्ज में फाका होगा, अल्लाह ताला जल्द उसे शफाए कामला अता फरमाएगा। मुजरब है। इस अमल के बारे में मैं ये भी बता दूं, कुछ अर्सा पहले मैं एक भाई ने राब्ता किया, जिसके मुताबिक उसे सुजाक का मसला था। जारी बात है, वो वल्द औरतों के पास जाके जनाकारी करता था, तो उसे ये मसला हो गया। बहुत परेशान था, इलाज करवा रहा था लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा था। ये अमल दिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उस भाई को पहले दिन से ही अफाका हो गया। 3 दिन मुकम्मल करना इसमें बेहतर होता है वैसे। बाकी आज के अमाल भी आपको पसंद आए होंगे इंशाल्लाह। तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम लतीफ़ा या कुरैशी सब चैनल पर जरूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम लतीफ़ा या कुरैशी सब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, तो उन्हें भी आपने लाजमी सब्सक्राइब कर देना। बाकी अल्लाह सब पे करम करे, सब पे रहम करे, सबकी नेकी रात पूरी कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।